आज हम लोग बिजनेस रिसर्च के अंदर यूनिट 3 में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सैम्पलिंग। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग, लेकिन डेटा कलेक्शन से हम आपको बता देते तो आपको शुरू से पता चल जाएगा कि सैम्पलिंग है क्या। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, उसके बाद उसके कलेक्शन की बात करेंगे, तब उसमें एक मेथड है सैम्पलिंग। डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। डेटा का मतलब क्या होता है, बोलता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल टर्म is known as data। इसको आंकड़ा बोलते हैं। बोलता है सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना या एकत्र करना आंकड़ा कहलाता है। सूचना को संख्या के रूप में लाना क्या कहलाता है, डेटा। अब डेटा दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ डेटा अगर हम बात करें, आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के प्रकार दो तरह का आंकड़ा आता है। पहला होता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। पहला होगा प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब न्यू डेटा। अगर आप नए आंकड़े ला रहे हैं तो कौन सा डेटा कहलाएगा, नए आंकड़े ला रहे हैं तो ये प्राइमरी डेटा का पार्ट होगा। और सेकेंडरी मतलब होता है ओल्ड डेटा, पुराने आंकड़े। पुराने आंकड़े अगर ला रहे हैं तो वो कौन सा डेटा का पार्ट होगा, सेकेंडरी डेटा। पुराना वाला सेकेंडरी होगा और नया वाला क्या डेटा होगा, प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स क्या है। तो सेकेंडरी डेटा लाना आसान है, क्योंकि सेकेंड हैंड डेटा मतलब पहले से कलेक्ट हुआ डेटा। ऐसा डेटा जो पहले से कलेक्ट किया हुआ है उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, और इसको लाना आसान है। अभी के समय में इंटरनेट अकेले इसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट में सारा डेटा अवेलेबल है, बुक से आ जाएगा, न्यूज़पेपर से आ जाएगा, इंटरनेट से आ जाएगा। तो जब डेटा आपको सेकेंड हैंड मिले, पुराना डेटा मिले, पुराने आंकड़े के आधार पर आप कलेक्शन करना चाहते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं, स्रोत, इस डेटा का स्रोत क्या है। तो पहला स्रोत क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आ सकता है, बुक से आ सकता है, इंटरनेट से आ सकता है, ETC। ये सब जगह पे हम लोग ला सकते हैं सेकेंडरी डेटा। लेकिन सबसे मेजर क्या है, प्राइमरी डेटा का सोर्स क्या है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड हैं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड हैं, मेथड या सोर्स बोलोगे तो अगर सोर्स हम लोग लिखेंगे तो दो सोर्स होता है। इसके दो स्रोत हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के दो स्रोत हैं। कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो सोर्स बोलो या इसको मेथड बोलो। मेथड करने के दो तरीके हैं, विधि बोलते हैं। कौन सी विधि से आ सकता है, तो पहला तरीका होता है सैम्पलिंग मेथड, और दूसरा होता है सेंसस मेथड। जनगणना विधि, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श विधि। ध्यान दीजिएगा, दो मेथड हमारे पास है। पहला है प्रतिदर्श विधि, सैम्पलिंग मेथड, और दूसरा है सेंसस मेथड, जनगणना विधि। और आप लोगों को जो पूरा रिसर्च के अंदर पढ़ना है वो सैम्पलिंग मेथड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि लिखा ही है आप लोग के हेडिंग में सैम्पलिंग क्या होता है। तो हम लोग सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है बताइए, सैम्पलिंग का मेथड का मतलब क्या। हम लोग कुछ जितने भी हमारे पास रिस्पोंडेंट है जिनके ऊपर हमको रिसर्च करना है,
वो सारे रिस्पोंडेंट में से किसी को सैंपल पिक कर लेंगे। देखिए सेंसस मेथड का मतलब क्या है, जितने रिस्पोंडेंट, अगर 50 लोगों के बीच में आपको रिसर्च करना है तो 50 लोगों से एक एक करके पूछना पड़ेगा। ये हो जाता है सेंसस मेथड, हर व्यक्ति से जाके पूछेंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन का साइज़ कम हो, पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं जिसको हम रिसर्च जिसका कर रहे हैं ना उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर 500 आदमी का रिसर्च करें तो 500 आदमी मेरी पॉपुलेशन है, वही 500 मेरा रिस्पोंडेंट है जो हमको जवाब देगा। तो अगर 500 लोगों का सर्वे करना है तो भी चलो सेंसस मेथड संभव है, हम एक करके लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सैंपल साइज बड़ा होगा, ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिस्पोंडेंट बढ़ेंगे, आपके लिए सेंसस मेथड सही नहीं होगा। बताओ 5000 लोगों से पूछना हो तो टाइम लगेगा आपको, रिजल्ट देने में, रिपोर्ट देने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती है, लोग बढ़ते चले जाते हैं, आपके लिए सेंसस मेथड उतना ही टफ होते जाता है, उतना ही टाइम टेकिंग होगा, उतना ही पैसा लगेगा। ठीक है, ये सब काम सेंसस में होगा, क्योंकि पूछना क्या पॉसिबल लगता है कि आपको कि 5000 लोगों से आप जानकारी तुरंत कलेक्ट करके दे दीजिएगा? टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा, हाँ या नहीं, तब आपके पास डेटा आएगा। लेकिन अगर तुरंत में कोई रिपोर्ट आपको देना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, सेंसस या सैम्पलिंग? सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या करेंगे कि 5000 लोगों से अगर पूछना है तो 5000 लोगों से नहीं पूछेंगे, कुछ लोगों को सैंपल पिक करेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे और अपना राय बना के दे देंगे कि ऐसा होगा। पहले कुछ लोगों से पूछ लेंगे और फिर अपना एक फीडबैक बना के दे देंगे, अपना एक व्यू बना के दे देंगे कि हमने बहुत सारे लोगों से पूछा और ये सैंपल सर्वे हमारे पास इतना और इतने लोगों से पूछ के हम अपना रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, ये स्थिति है। और आज के समय में अगर जल्दी रिपोर्ट चाहिए आपको रिसर्च का तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, केवल सैम्पलिंग मेथड। आप मीडिया रिपोर्ट देखते होंगे, आज के मीडिया वाला बता देता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली, तो क्या लगता है एक एक वोटर से पूछता होगा वो? अगर एक एक वोटर से पूछेगा तो 4 साल लग जाएगा। पता चला इस साल सरकार का छोड़ दो, अगले सरकार का रिपोर्ट आ जाएगा उसका। तो इस सरकार बताओ जी आज वोटिंग कंप्लीट हुआ, देखिएगा आज वोटिंग कंप्लीट हुआ और शाम में वो रिपोर्ट दे देता है। इसका मतलब जिस दिन वोटिंग हो रहा है ना, पोलिंग हो रहा है ना, उसी दिन वो रिपोर्ट बना रहा है। तो क्या लगता है सारे लोगों से पूछना पॉसिबल है? तो ध्यान दीजिएगा, जब वो रिजल्ट अपना सर्वे देता है, ओपिनियन पोल देता है, तो सबसे पहले वो दिखाता है कि हमारा ओपिनियन पोल में सैंपल सर्वे साइज़ क्या है। सैंपल साइज़ मतलब कितने लोगों से हम पूछे हैं, सैंपल साइज़ क्या है वो बता देगा। तो पूरे झारखंड में बहुत ज़्यादा 10,000 लोगों से पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं, 10,000 लोगों से पूरे झारखंड में पूछा और वो अपना एक फीडबैक बना दिया, अपना एक रिपोर्ट बना दिया, और वो रिपोर्ट जनरली सही हो जाता है। कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी सही, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में क्या होता है, सही हो जाता है। तो कैसे पता चल गया कि पूरे झारखंड में 10,000 आदमी से पूछ के और पूरे झारखंड के लोगों का मूड बता देना कि पूरे झारखंड के लोग किसकी सरकार चाहते हैं? क्या लगता है ये सही है? पॉसिबल है स्टैट्स के अंदर, रिसर्च के अंदर। जब कोई रिसर्चर होता है वो सैंपल साइज अगर सही पिक किया तो ये पॉसिबल है कि वो सैम्पलिंग सही से करेगा तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा। तो सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े पॉपुलेशन का सर्वे बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सैम्पलिंग मेथड एक टेक्निक है जहां हम बहुत बड़े पॉपुलेशन का, बहुत बड़ी जनसंख्या का सर्वे क्विकली और कम से कम खर्च में, जल्दी और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ऐसे काम हम लोग सैम्पलिंग मेथड से कर सकते हैं। सैम्पलिंग दो तरह का होता है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सैम्पलिंग मेथड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। क्लियर? उसके पहले रिसर्च डेटा का टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक भी लिखवा देते हैं आपको। बहुत सारा चीज़ आपको रिसर्च के अंदर हम लोग को यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग स्टैट्स के अंदर अलग टाइप से यूज़ करते हैं, रिसर्च के अंदर अलग टाइप से यूज़ करते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद ही लिखते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा कलेक्शन टेक्निक। दो तरह का है डेटा, अभी आपको बताए थे, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, दूसरा सेकेंडरी डेटा।
हम लोग को तो प्राइमरी डेटा ही देखना है। प्राइमरी डेटा का दो टेक्निक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक, तकनीक, और दूसरा था क्वालिटेटिव। गुणात्मक तकनीक। क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर हमारे पास आता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, सामूहिक साक्षात्कार, डेप्थ इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार, और तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रस्तावित तकनीक। इधर आपके पास आएगा 3-4 तरीके हैं। पहला होता है सर्वे मेथड। सर्वे आंकड़े, ऑब्जर्वेशन डेटा। ऑब्जर्वेशन को हम अवलोकन बोलते हैं, अवलोकन आंकड़े। और तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। ये सारे तरीके हैं आपके पास प्राइमरी डेटा लाने का। ध्यान दीजिए, रिसर्च के काम में आपको ये सब डेटा मिलेगा, लेकिन आप लोग को एक एक करके ध्यान देना है। अगर आप क्वांटिटी टेक्निक लगाना चाहते हैं, जहाँ आप क्वांटिटी के ज़रिए डेटा लाना चाहते हैं तो ये, और क्वालिटी के ज़रिए डेटा लाना चाहते हैं ये। जैसे देखना चाहते हैं कौन सबसे ईमानदार वर्कर है, सबसे ईमानदार कौन है, तो उसके लिए वो सब काम नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, उसके लिए ये सब काम कर सकते हैं। डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक कर सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईमानदार, तेज, बढ़िया ये सब मिलेगा। यानी जहाँ क्वालिटी मिलेगा वहाँ ये सब काम कर सकते हैं। जहाँ आपको क्वांटिटी चाहिए कि कौन सबसे फास्ट काम कर सकता है, उसके लिए वो टेक्निक लगाएंगे। तो आपके पास डेटा क्या चाहिए, अगर क्वांटिटी में डेटा चाहिए तो वो सारे टेक्निक लगाएंगे, अगर क्वालिटेटिव डेटा चाहिए तो ये सारे टेक्निक लगाएंगे। ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि रिसर्च किस तरह का डेटा लाना पसंद करता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके इंटरव्यू के बारे में। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितने टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है तो पहले इंटरव्यू जाना जरूरी है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जहाँ पे दो लोग मिलकर आमने सामने हम सवाल पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, रिस्पोंडेंट उसका जवाब देगा और उसके आधार पर हम डेटा कलेक्शन करेंगे। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का से कुछ सवाल जवाब करता है, उससे वो डेटा लाता है और डेटा को अपने रिपोर्ट में लिखता है। ऐसे टेक्निक को इंटरव्यू टेक्निक बोलते हैं। इंटरव्यू अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है, बहुत सारे तरीके इंटरव्यू लेने के। तो बहुत सारे तरीके, पहले इंटरव्यू तो देखें। बोलता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, it is a form of communication approach of collecting communication approach of collecting data from respondents. An interview refers to oral
refers to oral and verbal questioning. verbal questioning हिंदी में क्या लिखा है? साक्षात्कार संदेश वाहन का एक ऐसा तकनीक है, साक्षात्कार संदेशवाहन का एक ऐसा तकनीक है जिसमें शोधकर्ता रिस्पोंडेंट से आंकड़े कलेक्ट करता है, आंकड़े एकत्र करता है, इसके अंतर्गत मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उसके द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अब अलग अलग टाइप होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के टाइप से हम लोगों को कोई दूसरा है क्वेश्चनायर मेथड। क्या होता है? जिसको मेल सर्वे भी बोलते हैं, मेल सर्वे को भी क्वेश्चनायर बोलते हैं। प्रश्नावली विधि क्या होता है? क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड में क्या होता है? क्वेश्चनायर मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे अगर आप सवाल बार बार बताइए, एक ही सवाल को सब आदमी से बार बार पूछ रहे हैं। इंटरव्यू में बैठे हुए आता है, पहले नाम बताइए, फादर्स ने बताइए, कहाँ घर हुआ ये बताइए, फ़ोन नंबर क्या ये बताइए। एक ही सवाल बार बार अगर सब आदमी से पूछना हो तो पूछने वाला भी भूल जाता है, हाँ या नहीं? बताइए 500 आदमी को एक ही सवाल पूछना है और आपको एक फॉर्म भरना है, परेशानी है कि नहीं? इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या किया जा सकता है? इंटरव्यू ना लेके अगर 500 लोगों से एक ही सवाल पूछना है और उस सवाल का जवाब लाना है तो एक तरीका इंटरव्यू मेथड है जिसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, पैसा ज़्यादा जाएगा और टेंशन भी पड़ेगा। उससे अच्छा है कि क्यों ना हम एक क्वेश्चनायर बना देते, क्वेश्चन पेपर बना कर उनको दे देंगे कि भर लो खुद से, नाम अपना भरेगा ना सही से, फ़ोन नंबर फादर्स नेम सही भरेगा वो, और उससे कुछ सवाल जवाब वहाँ रहेगा जो आपको पूछना है कि भैया आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, तो लिख दो वहाँ पे ट्रू फॉल्स में, येस नो, हाँ या नहीं। अब वो अपना राय दे देगा। अच्छा, बोलने में बहुत लोगों को संकोच होता है, टिक मारने में संकोच नहीं होता है। अगर घर में पेरेंट्स के सामने दे दिए, घर में मम्मी पापा बैठे हुए हैं और बोल दीजिए कि भाई तुम्हारा जानकारी हम सीक्रेट रखेंगे, कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बस सिर्फ एक रिसर्च के लिए कलेक्ट कर रहे हैं कि भारत के कितने युवा हैं जो सिगरेट का आनंद लेते हैं, इसका हम रिसर्च कर रहे हैं, ये हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जैसे मेरा रिसर्च का काम पूरा हो जाएगा हम आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हम इस डेटा को किसी को शेयर नहीं करेंगे और आपके घर में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और उसके बाद उस बच्चे को दे दीजिए वो फॉर्म, तो घर में भी वो सही जवाब दे देगा, क्योंकि टिक ही तो मारना है। लेकिन पूछोगे क्या आप सिगरेट पीते हो तो बोलेगा। बात समझ आई? तो बहुत लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब वो नहीं देता है, शर्मा जाता है जवाब देने में या चुप लगा देता है। उस जगह पे आप क्वेश्चनर बना के दे दीजिए। टिक मारने में तो दिक्कत नहीं है ना, मत बोलिए, टिक मार दीजिए। टिक मार सकते हैं ना, तो टिक मारने में लोग सही बात बता देता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चनायर बनाना ज़रूरी है। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चनायर क्या है? एक नया तरीका है डेटा कलेक्शन का, जहां आप अगर सेम सवाल सब लोगों से पूछना है तो क्वेश्चनायर बना के दे दीजिए। देखिए, इट इज़ अ फॉर्म containing
It is a form containing a set of question, which are filled by the respondent यह प्रश्नों का एक समूह है जो रिस्पोंडेंट द्वारा भरा जाता है तथा जिसकी जानकारी आंकड़ों को एकत्र करने में होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में सहायक होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में सहायक होती। क्वेश्चनर के बाद हम लोग को पढ़ना है शेड्यूल्स क्या होता है। अनुसूची बोलते हैं इसको। बोलता है इट इज़ अनदर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन where very similar to the questionnaire. It is very similar to the questionnaire it is set of questions which are answered by respondent by the respondent but fill up by the enumerators by their own hand. बोलते हैं आंकड़ों को एकत्र करने का एक तरीका अनुसूची भी है। यह प्रश्नावली से मिलता जुलता है। यह क्या है? प्रश्नावली से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें एक फॉर्म होता है जिसमें जानकारी
रिस्पोंडेंट नहीं भरते, बल्कि शोधकर्ता उनसे पूछकर अपने हाथों से भरते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, इधर 3 चीज़ है, हम लोग तीनों को समझा देते हैं। नीचे लिखा है शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल बोलता है इट इज़ अनदर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। शेड्यूल एक अलग मेथड है डेटा कलेक्शन का। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? देखो, क्वेश्चनर और शेड्यूल में अंतर होता है। इंटरव्यू समझ गए, फेस टू फेस सामने बैठा के पूछे, इंटरव्यू में टाइम लगेगा, पैसा भी खर्च होगा और डेटा, लेकिन डेटा आएगा परफेक्ट, ये तो तय है। क्वेश्चनर में क्वेश्चन पेपर हम दे देंगे, वो अपने भर के हमको दे देगा, जल्दी हो जाएगा, पैसा कम खर्च होगा, लेकिन डेटा परफेक्ट आ जाएगी इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा तो रगड़ देगा। देखिएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आना, किसी में टिक मार के दे देगा। जब उससे पूछेंगे समझाएंगे तब ना, कोई बात लिखा हुआ उसको समझ नहीं है क्या बात है, तो किसी में टिक मार के दे दिया तो हमको तो गलत डेटा मिल गया। और क्वेश्चनर में क्वेश्चन पेपर देते हैं, यानी वो उसको खुद भरने दे देते हैं। और शेड्यूल में क्या करते हैं? सेम चीज़ है, क्वेश्चन पेपर यहाँ भी है, लेकिन वो खुद नहीं भरेगा। क्या करता है रिसर्चर जो है, वो क्या करता है? शोधकर्ता रिस्पोंडेंट से पूछता है और अपने भरता है। बात समझ गए? उससे पूछ के और अपने अगर भर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। जैसे कि आप ध्यान देना, जब जनसंख्या काउंटिंग होता है ना, जनगणना, तो पूछ के टीचर लोग भरता है कि नहीं, आपके घर में कितने बच्चे। अभी आप कोविड को लेकर जब हुआ था तो देखिएगा वहाँ भी रिसर्च चल रहा था, भरा जाता है, घर घर जाके जो सहिया दीदी होती थी वो भरती थी फॉर्म, पूछ के सबको फॉर्म भराया जा रहा था, सब कुछ भरा जा रहा था। तो अगर ये डेटा कलेक्ट हो रहा है तो कौन सा तरीका था जहाँ खुद पूछ के रिसर्चर जो है खुद पूछ के रिस्पोंडेंट से, रिस्पोंडेंट मतलब जो जवाब देने वाले लोग हैं, तो रिस्पोंडेंट से खुद पूछ के और खुद फॉर्म भर रही है, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल। और उसी को दे दिया जाए भरने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चनायर। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो फॉर्म आपको दे दिया जाता है, आप अपने भरिए, मतलब क्या दे दिया गया? क्वेश्चनायर। और बहुत सारा जानकारी जो आपसे पूछ के, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो वो पूछ के भर रहा है, खुद से भर रहा है, आपको भरने के लिए नहीं दिया, तो वो क्या कर रहा है? शेड्यूल से। तो 2 तरह से डेटा अपने पास, 3 तरह से आ सकता है। पहले इंटरव्यू मेथड जान ही रहे, क्वेश्चनर मेथड देख लिए, शेड्यूल मेथड देख लिए। शेड्यूल में क्या करता है? रिसर्चर खुद भरता है, लेकिन पूछता है किससे? रिस्पोंडेंट से। और क्वेश्चनर में क्या होता है? रिस्पोंडेंट को ही दे देता है कि तुम ही भर लो। और इंटरव्यू में कोई भरता नहीं, सिर्फ पूछा जाता है और जानकारी कलेक्ट किया जाता है। ये 3 मेथड्स है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे फिर।